उधर हरियाणा में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए एक तरफ राज्य सरकार हर संभव कदम उठा रही है, तो वहीं करनाल के गांव कलामपुर में सरकारी स्कूल को खोला गया है। सरकार और शिक्षा विभाग के आदेशों की धज्जियां उड़ाई गई और बच्चों को पढ़ाई के लिए स्कूल बुलाया गया। स्कूल में बच्चे बिना मास्क के दिखे और क्लासरूम एक बेंच पर ही 2 बच्चों को बैठाया गया क्लासरूम के अंदर। कोरोना के खतरे को देखते हुए सामाजिक दूरी का भी ध्यान नहीं रखा गया। वहीं जब शिक्षकों से सवाल किया गया तो सवालों का गोलमोल जवाब दिया और सवालों से ये शिक्षक भागते नजर आए। करनाल में एक तरफ कोरोना के मामले लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, वहीं करनाल का एक सरकारी स्कूल कलामपुरा का, जहां पर छोटे छोटे बच्चों को यहां पर पढ़ाई के लिए बुलाया जाता है। इस समय आप तस्वीरें देख सकते हैं करनाल के कलामपुरा गांव के सरकारी स्कूल के बाहर हम मौजूद हैं। जैसे कि हमने आपको जनता टीवी पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें अंदर की दिखाई कि किस तरह से एक बड़ी लापरवाही की जा रही थी। छोटे छोटे बच्चों को किस तरह से यहाँ पर स्कूल में पढ़ाई के लिए बुलाया जाता था। खुद दूसरे टीचर्स ने माना कि यहाँ पर जो टीचर्स हैं वो बच्चों को यहाँ पर बुलाते हैं, लेकिन निश्चित तौर पर ऐसे मामले में प्रशासन को चाहिए कि ध्यान जरूर दे और ऐसे मामले में सख्त से सख्त कार्रवाई ऐसे टीचर्स के खिलाफ जरूर होनी चाहिए, क्योंकि एक तरफ कोरोना के केसेस लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और ऐसे में अगर स्कूली बच्चों को स्कूलों में बुलाया जाता है और खासतौर पर सरकारी स्कूलों के जो टीचर्स हैं इतने लापरवाह होंगे, खुद प्रिंसिपल जो है उनको यहां पर बुला रही थी और खुद पढ़ाती हुई नजर आ रही थी, तो निश्चित तौर पर प्रशासन को इस तरफ ध्यान दिए जाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। कमल मिड्डा, जनता टीवी, करनाल। बच्चे पढ़ने के लिए नहीं आ रहे जी, बच्चे अपनी कोई लाइब्रेरी की बुक लेने के लिए आया है। किसी को बाई चांस किसी को दिक्कत है तो वो अपना दिक्कत दूर करने आया हो, पढ़ने के लिए नहीं आ रहे। कल आए थे 2-4 बच्चे, 5-4 बच्चे आ रहे हैं। अब सर जो हेड टीचर है अगर वो बुला रहा है तो हम टीचर तो बीच में क्या कह सकते हैं इस बारे में? हम तो कुछ कहते ही नहीं सर। हाँ जी, क्योंकि हम तो सर हमें अब की बार 9-10 दे नहीं रखी, तो हमारा दिन से कोई है नहीं, 8 तक दे रखी है मुझे। तो अब ये बच्चे हैं सर, मैडम ने बुलाया है। तो कमल मिड्ढा हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। कमल, एक तरफ पूरे प्रदेश में कोरोना के आंकड़े और संक्रमण का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है, लेकिन दूसरी तरफ सीएम सिटी में सरकारी आदेशों की अवहेलना कर सरकारी स्कूल ही खोला गया है। क्या कुछ ये पूरी खबर, क्या कुछ जानकारी? जी बिल्कुल, हम आपको बताना चाहेंगे कि रोजाना जो है करनाल के कलामपुरा गांव में इस तरह से सरकारी स्कूल जो है चल रहा था और इसी को लेकर कुछ पेरेंट्स का हमारे पास फोन आया। हालांकि कैमरे के सामने आने से बच्चे हुए नजर आए, लेकिन उन्होंने ये जानकारी दी कि उनके बच्चों को स्कूल में बुलाया जाता है। जिसके बाद जब हम पहुंचे तो देखा कि काफी स्कूल के बच्चे जो है 6ठी, 8वीं, 9वीं क्लास के बच्चे एक ही कमरे में बैठकर पढ़ रहे थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि ना ही उन बच्चों को जागरूक किया गया था कि मास्क डालने के प्रति, ना ही उनको सोशल डिस्टेंसिंग के हिसाब से बिठाया गया था, और ना ही जो टीचर थी, जो पढ़ाने वाली टीचर थी, उन्होंने कोई मास्क डाला हुआ था, और ना ही वहां पर कोई सैनिटाइजर का इस्तेमाल का वहां पर कोई प्रबंध किया गया था। तो बहुत बड़ी लापरवाही थी। जहां एक तरफ प्राइवेट स्कूल तो चोरी छिपके कई बार देखा गया, मामले आए सामने मीडिया में, जहां प्राइवेट स्कूल के बच्चे को बुलाया जाता था, लेकिन खुद सरकारी स्कूल, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के विधानसभा क्षेत्र करनाल का कलामपुरा गांव का सरकारी स्कूल, जहां पर किस तरह से छोटे छोटे बच्चों को जो है वहां पर बुलाया जा रहा था। और जब जनता टीवी की टीम मौके पर पहुंची तो वहां की खुद जो अन्य टीचर्स हैं उन्होंने खुद माना कि एक टीचर की तरफ से जो है बच्चों को बुलाया जाता है, जिसका उन्होंने कई बार विरोध किया, लेकिन वे अपनी मनमानी करते हुए नजर आते हैं। जी कमल, क्योंकि सरकारी स्कूल है, क्या जो स्कूल के प्राचार्य हैं उनसे बातचीत हो पाई कि आखिर इतनी बड़ी लापरवाही कैसे बढ़ती गई? एक तरफ सरकारी आदेशों की धज्जियां उड़ाई गई, दूसरी तरफ ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा गया, ना ही बच्चों के मुंह पर मास्क थे। आखिर उनकी जिंदगी से इतना बड़ा खिलवाड़ क्यों किया गया? जी बिल्कुल, खुद हमने बच्चों से भी पूछा, यहाँ तक कि जो खुद प्रिंसिपल है, जो खुद वहाँ की टीचर भी है, जो बच्चों को पढ़ा रही थी, और उन्हीं के द्वारा जो है बच्चों को बुलाया जा रहा था। इस तरह की बात जो है खुद महिला अन्य टीचर्स ने बात बताई हमें। लाइब्रेरियन थी वहाँ की एक महिला टीचर, उन्होंने बताया कि खुद महिला जो प्रिंसिपल है और जो टीचर है, जो बच्चों को यहाँ पर पढ़ाती है, उनकी तरफ से जो है बच्चों को यहाँ पर बुलाया गया था। खुद वहाँ की अन्य टीचर्स ने भी माना ऑन कैमरा, उन्होंने बात कबूली कि गलती जरूर है, ऐसा नहीं। बने रहे हमारे साथ। इस बीच हमारे साथ बीजेपी नेता जगन मोहन आनंद भी जुड़ गए। जगन मोहन आनंद साहब, बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी पर। जगन मोहन आनंद, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? जगन मोहन आनंद, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? लगता है किसी वजह से मेरी आवाज बीजेपी नेता तक नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन दोबारा उनसे जुड़ने की कोशिश करूंगा और इस मामले पर प्रतिक्रिया लेने की कोशिश करूंगा कि आखिर जब एहतियात के तौर पर फिलहाल स्कूलों को बंद रखा गया है तो क्यों इतनी बड़ी लापरवाही यहां पर बढ़ती जा रही है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें करनाल के हम आपको दिखा रहे हैं और हमारे संवाददाता लगातार
कमल मिड्ढा हमारे साथ जुड़े हैं। कमल, क्योंकि कोशिश हम कर रहे हैं कि जो जनप्रतिनिधि हैं, जो इलाके के नेता हैं, उनसे भी बातचीत की जाए और स्थिति को समझने की कोशिश की जाए कि आखिर इतना बड़ा जो ये खिलवाड़ किया जा रहा है बच्चों के जिंदगी से कोरोना काल में, उसका जिम्मेदार आखिर कौन है। मैं ये समझना चाह रहा हूं कि क्या स्कूल प्राचार्य से कोई बातचीत हो पाई, स्कूल प्रबंधन से कोई बातचीत हो पाई, आखिर क्यों, किनके आदेशों पर यह स्कूल खोला गया? हाँ जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि खुद प्रिंसिपल की तरफ से जो है उन बच्चों को बुलाया गया था। प्रिंसिपल जो है खुद वहाँ के टीचर भी हैं जिनको प्रिंसिपल का चार्ज दिया गया है। तो एक बड़े स्तर पर जो लापरवाही है वो देखी गई है। अब देखना ही होगा कि आखिरकार इस मामले में क्या कुछ कार्रवाई की जाती है। और सबसे बड़ी बात है कि इस दौरान जो है कोरोना काफी पीक पर देखा जा रहा है। कोरोना के जो मामले हैं काफी ज्यादा सामने आ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी छोटे छोटे बच्चों को वहां पर बुलाया जाता है, जो अपने आप में कई तरह के सवालिया निशान जरूर खड़े करता है। कमल, ये भी समझना चाहेंगे कि क्या अब, क्योंकि मीडिया के कैमरों की नजर इन स्कूलों पर पड़ रही है, इनकी जो लापरवाहियां हैं वो सामने आ रही है, समझना ये चाहूंगा कि क्या चोरी छिपे ये लगातार स्कूल खोले जा रहे हैं या फिलहाल ये स्कूल अभी खोले गए हैं? जी बिल्कुल, हालांकि इस तरह की जानकारियां पहले भी मिलती रही है। तकरीबन 25 एक दिन पहले, महीना एक पहले हमने करनाल के एक और एक प्राइवेट स्कूल की खबर दिखाई थी। महीना डेढ़ महीना पहले लॉकडाउन के दौरान हमने वो भी जनता टीवी पे खबर दिखाई थी और उस स्कूल को जो है सील कर दिया गया था। तो इसी तरह का मामला अब एक सरकारी स्कूल से सामने आया है। देखना ही होगा क्योंकि प्राइवेट स्कूल पर कार्रवाई तो हो जाती है, लेकिन अब सरकारी स्कूल में आखिरकार क्या कार्रवाई होगी, क्योंकि जब एक तरफ कोरोना के केसेस लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। आज भी करनाल में आज 30 मामले कोरोना के सामने आए, लेकिन ऐसे में सवाल उठता है कि छोटे छोटे बच्चों को स्कूल में बुलाना और उनको बगैर मास्क के वहां पर क्लासरूम में बिठाना, सोशल डिस्टेंसिंग के हिसाब से ना बिठाना, अपने आप में हरियाणा कानून, जो हरियाणा सरकार के जो आदेश है उनकी भी धज्जियां उड़ाते हुए कमल, क्या जिला शिक्षा अधिकारी, नजर आ रहे हैं। कमल, क्या जिला शिक्षा अधिकारी या फिर संबंधित अधिकारियों, विभाग के अधिकारियों से बातचीत हो पाई क्या कि आखिर क्यों, अगर जिले में एक के बाद एक इस तरह की तस्वीर सामने आ रही है, इस तरह की खबरें आ रही हैं, तो क्यों सख्ती नहीं बरती जा रही है? जी बिल्कुल, खुद जिला शिक्षा जो अधिकारी हैं करनाल के आर के चौधरी जी, उनसे हमारी खुद फोन पर बात हुई थी, लेकिन उन्होंने यही कहा कि वह मीटिंग में है। और जनता टीवी ने भी जब थोड़ी देर पहले उनको लाइन पर जोड़ना चाहा तो तब भी उन्होंने यही कहा कि मीटिंग में है। तो सबसे बड़ी बात है कि शिक्षा अधिकारी भी आखिरकार क्यों बचते हुए नजर आ रहे हैं, क्यों सामने आने से बचते हुए नजर आ रहे हैं। उनकी जवाबदेही बनती है। उनके जिले का सरकारी स्कूल जहां पर उनके कानूनों को जो है खुद ठेंगा दिखाते हुए सरकारी स्कूल के टीचर, सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल बच्चों को वहां पर बुलाकर पढ़ा रहे हैं, उनकी जिम्मेवारी बनती है कि उनको सामने आकर बोलना चाहिए। लेकिन वह मीडिया से बचते हुए क्यों नजर आ रहे हैं, ये अपने आप में कई तरह के सवालिया निशान उन पर जरूर खड़े करता है। कमल, क्योंकि सरकारी आदेश हैं, अभी फिलहाल स्कूलों को, शिक्षण संस्थानों को खोला नहीं जाएगा। अब मैं ये समझना चाह रहा हूं, क्योंकि हमने कुछ अध्यापकों की बाइट भी सुनी, वो कह रहे हैं कि बच्चे लाइब्रेरी से किताबें लेने के लिए आए हैं, तमाम चीजें, लेकिन जो तस्वीरें हैं वो कुछ और ही बयां कर रही है। आखिर स्कूल खोलने का मकसद क्या था? मैं ये समझना चाह रहा हूं, क्या किसी तरह की फीस वसूलने या किसी तरह से अलग अलग तरीकों से पैसे ऐंठने के चलते पर अभिभावकों से क्या इस तरह स्कूल खोलकर ये काम किया जा रहा है? मैं आपको बताना चाहूंगा कि बच्चों को बुलाया गया था, किसी तरह की कोई लाइब्रेरी की बुक्स देने के लिए नहीं बुलाया गया था। तो खुद वहाँ की जो महिला लाइब्रेरियन है, जो खुद सरकारी टीचर है, उन्होंने ये बात कबूली है कि ऐसा कुछ भी उनकी तरफ से नहीं किया गया, बल्कि उनका नाम उनको जानबूझ के कहा जा रहा है कि आप इस तरह की बात करो ताकि हमारे सिर पर कोई कार्रवाई ना हो। तो एक बहुत बड़ा मामला, जब हमारी टीम वहां पर पहुंची तो खुद दूसरे टीचर्स ने, जो वहाँ की महिला लाइब्रेरियन थी, उन पर दबाव बनाया कि आप मीडिया में ये बयान दे दीजिए कि बच्चे लाइब्रेरी से बुक लेने आए हैं, जो अपने आप में खुद ऑन कैमरा जो है उस महिला टीचर ने बोला है, जो कई तरह के निशान खड़े करता है कि आखिरकार अपनी गलती को छुपाने के लिए एक महिला टीचर पर दबाव बनाया जाता है ताकि वह झूठ बोले, ताकि उन पर कोई कार्रवाई ना होने पाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कमल, लेकिन नजर आप इस खबर पर बनाए रखिएगा, अपडेट इस खबर पर लगातार आपसे लेते रहेंगे। तो एक बड़ी लापरवाही सीएम सिटी करनाल में, और लगातार इस तरह की खबरें आ रही हैं। प्राइवेट स्कूल की तस्वीरें भी हमने आपको कुछ दिनों पहले दिखाई थी, और अब ये सरकारी स्कूल में इतनी बड़ी लापरवाही। एक बार फिर से सुनिए क्या कुछ कहना है अध्यापकों का, स्कूल के अध्यापकों का क्या कुछ कहना है इस लापरवाही पर, जरा सुनिए। अपनी कोई लाइब्रेरी की बुक लेने के लिए आया है, किसी को बाई चांस किसी को दिक्कत है तो वो अपना दिक्कत दूर करने आया हुआ, पढ़ने के लिए नहीं आया। कल आए थे 2-4 बच्चे, 5-6 बच्चे आज। अब सर जो हेड टीचर है अगर वो बुला रहा है तो हम टीचर तो बीच में क्या कह सकते हैं इस बारे में? हम तो कुछ कहते ही नहीं सर। हाँ जी, क्योंकि हम तो सर, हमें अब की बार 9-10 दे नहीं रखी, तो हमारा तो इनसे कोई है नहीं, 8 तक दे रखी है मुझे। तो अब ये बच्चे हैं सर, मैडम ने बुलाया था। नहीं सर, वो बच्चे आज इसके सर SCBC के जो स्कॉलरशिप जाती है, हाँ, उसके लिए बच्चे तो पढ़ रहे हैं, बच्चे बिठा रखे हैं। नहीं, वो तो फिर ऐसे बुला लिया था कि